सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो आज के दिन आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमें 4% की तेजी इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। 1084 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ रही है। तो दोस्तों बेसिकली कंपनी के अंदर जो तेजी आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, उस रीजन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ जितने सारे पॉजिटिविटी डेटा है कंपनी के बारे में और नेगेटिविटी डेटा है उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा टाटा टेक की अगर बात की जाए तो ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड स्पेशली लगातार गिरावट क्यों हो रहा है इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे पहले गिरावट अगर आप देखोगे, जब से कंपनी मार्केट के अंदर आया है तब से कंपनी के अंदर 18% की गिरावट, अगर आप टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 18% की गिरावट हमें नज़र आया। अभी आप सभी को पता होगा कि जब टाटा टेक का IPO आया था मार्केट के अंदर बहुत अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिया गया था। ऑलमोस्ट मोर देन 140% तक का लिस्टिंग गेन शेयर होल्डर्स को मिल चुका था। जिन जिन लोगों ने IPO के अंदर अलॉटमेंट मिला था उन सभी लोगों को 130% तक का रिटर्न, 120% तक का रिटर्न सिर्फ IPO लिस्ट होने के बाद उनको मिल चुका था, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मार्केट के अंदर जो भी कंपनी का मोर देन 100% तक का लिस्टिंग गेन होता है उस कंपनी के अंदर बाद में गिरावट होता है, राइट। कंसोलिडेट करता है, लोगों को पैनिक करता है, प्रेशर क्रिएट करवाता है, उसके बाद हमें कंपनी के अंदर तेजी आता है। तो करेंटली वही फेज हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी डूब जाएगा, कंपनी बुरा है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है दोस्तों। उसके साथ साथ अभी हम सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ही अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी पैटर्न के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। एक बहुत अच्छा खासा पैरेलल चैनल पैटर्न बना हुआ है। ऊपर से एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है, राइट, ये एक लेवल मैंने मार्क किया, एंड नीचे से एक सपोर्ट वाला लेवल है। जब जब कंपनी इस लेवल्स के आसपास अंदर ट्रेड करता है, नीचे से लगातार मल्टीपल तरीके से कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है एंड ऊपर से लगातार कंपनी के अंदर एक रेजिस्टेंस हमें लिया जाता है। ये जरूर दोस्तों ध्यान में रखना। अभी क्या है ना, कंपनी ने सपोर्ट हमें करंट बेसिस के ऊपर लिया हुआ है। इस चीज़ को आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, यहाँ ज़रूर आप फोकस रखना, यहीं से एक बिग रिवर्सल नज़र आएगा। लेकिन अभी कितने देर कंपनी इस लेवल्स के ही अंदर ट्रेड करेगा, ऊपर से रजिस्टेंस नीचे से सपोर्ट देखिएगा। बहुत बार दोस्तों कंपनी ट्रेड नहीं करेगा, कभी ना कभी तो ऊपर कंपनी एक तो ब्रेकआउट करेगा, एक तो ब्रेकडाउन करेगा। एंड ब्रेकडाउन करने के लिए कोई कंपनी के अंदर रीज़न नहीं है, राइट। कोई नेगेटिव खबर भी नहीं है, कोई नेगेटिव पैरामीटर्स भी नहीं है और कोई नेगेटिव अपडेट्स भी नहीं है। और बिजनेस तो बहुत अच्छा है, जितने सारे अपडेट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो कंपनी का बिजनेस को लेके हो या फिर पैरामीटर्स को लेके हो, राइट, या फिर कोई और चीज़ को लेके हो, कंपनी फंडामेंटल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि यहीं से कंपनी एक ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके रिवर्सल हमें कंपनी के अंदर आ सकता है। और सबसे पहला हमें पहले से ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। ये जो टारगेट हमें दिया है ना टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर, वो JM फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें दिया गया है। इनका मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 20% तक का टारगेट्स हमें अचीव करके दे सकता है, जहाँ 1370 रुपीज़ तक का टारगेट हमें टाटा टेक के अंदर अचीव हो सकता है। और टाटा टेक के अंदर आपको पता ही होगा कंपनी ने क्या किया है, एक इंटेल के साथ बहुत अच्छा खासा पार्टनरशिप किया है। टाटा टेक का और इंटेल का एक पार्टनरशिप हुआ है कि इस चीज़ को लेके एक बहुत अच्छा खासा ऑटोमेशंस को लेके, टेक्नोलॉजीज़ को लेके, टेक को लेके एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप में हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप के द्वारा दोनों कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से हमें ग्रोथ आ सकते हैं और दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिले। टाटा टेक की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी कौन कौन से इंडस्ट्रीज से अपना रेवेन्यूज या फिर अपना बिजनेस रन करता है। पहला जो मेन रीजन है इनका जो बिजनेस है जो कि ऑटोमोटिव है, राइट, ऑटोमोबाइल सेगमेंट से। और सबसे ज़्यादा कंपनी जो रेवेन्यूज है ना वो JLR एंड टाटा मोटर्स से जनरेट करता है। JLR एंड टाटा मोटर्स से सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज, मोर देन 40% तक का रेवेन्यूज यही सेगमेंट से जनरेट करता है। फिर कंपनी हमें इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी के अंदर भी बिजनेस करता है एंड एरोस्पेस के अंदर भी हमें टाटा टेक का हमें बिजनेस है। और जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ टाटा टेक के अंदर बहुत अच्छा खासा आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। जो ऑर्डर लगा है ना ये बाइंग साइड के लिए लगा हुआ है।
तो कहीं ना कहीं 4000 क्वांटिटीज का बहुत बड़ा ऑर्डर करंट प्राइस के ऊपर बाइंग साइड के लिए लगा हुआ है। तो अगर कल के दिन मार्केट पॉजिटिव रहता है ना, तो कल के दिन से अच्छी खासी रैली हमें टाटा टेक के अंदर नजर आ सकती है। और इनके पैरामीटर्स भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि आपके अंदर बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होगा। इनका सेल्स का डेटा अगर आप नोट करेंगे तो सेल्स को आप बोल सकते हो कि रेवेन्यूज 1124 करोड़, 1270 करोड़, 1290 करोड़ लगातार कंपनी का सेल्स या फिर रेवेन्यूज हमें ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी को अगर आप देखोगे तो 150 करोड़, 160 करोड़, 170 करोड़ लगातार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी ग्रो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कंपनी बहुत अच्छा है। करंटली कंपनी ने जो सपोर्ट हमें लिया हुआ है जो पैरेलल चैनल पैटर्न्स के अंदर, जिस वजह से कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आया है। बाकी दोस्तों कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खबर नजर नहीं आई। अभी हम बात करने वाले हैं अगले कंपनी के बारे में जिसका नाम है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के अंदर आज के दिन हमें नए के बराबर क्लोजिंग किया एंड ऑलमोस्ट हमें 1407 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एक एक दिन हर एक एनालिस्ट के द्वारा, हर एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू HDFC बैंक की ओर ये रख रहे हैं, क्योंकि HDFC बैंक का अंदर पहले इतनी बड़ी कोई गिरावट हमें नजर नहीं आई। पहले गिरावट तो हुआ था, लेकिन गिरावट होने के बाद कि HDFC बैंक रिकवर नहीं हुआ। पास्ट में बहुत बार गिरा था, लेकिन गिरावट के अंदर जिन लोगों ने खरीदारी किया उसके बाद HDFC बैंक के अंदर भी आपको रैली नजर आया, तेजी नजर आया। करंटली अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे, एक रीजंस की वजह से गिरावट हुआ है। आप सभी को पता होगा कि HDFC बैंक की और HDFC लिमिटेड का एक दूसरे के साथ मर्जर हुआ था। HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के अंदर मर्ज हो चुका था। तो जैसे ही मर्जर हो उसके बाद हमें कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ, जहाँ कंपनी का जो मार्जिन्स था वो बुरा तरीके से परफॉर्म कर रहा था। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर भी मार्जिन्स ने थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम शेयर किया, जिस वजह से हमें HDFC बैंक के अंदर गिरावट हुआ। नहीं तो यही से कंपनी के अंदर रिवर्सल नजर आ सकता था। अभी के कंपनी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो रेजिस्टेंस कंपनी ने लिया हुआ है, ऊपर से मल्टीपल तरीके से कंपनी रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे से लगातार कंपनी सपोर्ट ले रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही लेवल से कंपनी के अंदर फिर तेजी नजर आएगा। और जैसे ही कंपनी लेवल्स को ब्रेक करता है ना, फिर 2100 रुपीज़ तक का टारगेट एंड 2200 रुपीज़ तक का टारगेट हमें HDFC बैंक के अंदर नजर आ सकता। और यही रीजंस की वजह से बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, बड़े बड़े एनालिस्ट के द्वारा हमें बाइंग करने का व्यू दिया गया है। एक साल में कंपनी 1200 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता है। करंट प्राइस से 70 से 80% तक का रिटर्न हमें HDFC बैंक के अंदर मिल सकता है, एनालिस्ट लोगों का व्यू है। गौतम शाह के द्वारा HDFC बैंक को एक बहुत अच्छा खासा पिक हमें किया हुआ है। इनका मानना है कि एक साल में कंपनी बढ़िया तरीके से आपको परफॉर्म करके दे सकती और जितना गिरे उतना खरीदारी करना, क्योंकि करंट बेसिस के ऊपर अगर आप एक डेटा को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसके अंदर प्रमोटर्स के द्वारा पहले 25% का स्टेक था, बाद में पूरा प्रमोटर्स के द्वारा हमें स्टेक सेल किया गया। लेकिन ये बुरा बात नहीं है, खरीदारी किसने किया ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। अगर पब्लिक खरीदारी करता है तो जरूर दाल में कुछ काला है, लेकिन अगर फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर खरीदारी करते हैं तो बिल्कुल भी दाल में कुछ काला नहीं है, राइट। अगर आप यहाँ देखोगे तो FIs के पास पहले 33% का स्टेक था, वो बढ़ के 52% का स्टेक किया। DIs के पास पहले 26% का स्टेक था, वो बढ़ा के 30% का स्टेक किया। जितना माल प्रमोटर्स ने बेचा है उतना माल FIs के द्वारा, DIs के द्वारा हमें खरीदारी किया गया है। ये बहुत अच्छी खासी दोस्तों बात है। ऊपर से एक और अगर पॉजिटिविटी देखोगे तो जैसे ही HDFC बैंक के अंदर गिरावट आना स्टार्ट हुआ, वैसे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा क्वांटिटीज खरीदारी किया गया है। एक तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 से 4 महीने में लगातार दोस्तों ये खरीदारी किया गया है, राइट। सिर्फ नवंबर और दिसंबर 2 महीने के अंदर माल बेचा गया था। और अभी जैन महीने का डेटा भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी किया कि जितना पहले खरीदारी किया नहीं गया तो उतना बहुत बड़ा माल हमें करंटली हमें खरीदारी किया गया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फेब महीने के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी किया जा रहा होगा, जिस वजह से ये डेटा हमें अगले महीने नजर आएगा। यही गिरावट के अंदर दोस्तों निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है, तो जरूर कंपनी के बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं टाइगर लॉजिस्टिक्स के बारे में, जो कि 773 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है एंड 2700% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।